क्या सॉरी कहना कमजोरी है या रिश्तों को मजबूत करने की ताकत। मेरी प्यारी सखियों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि एक बहुत छोटी सी बात पूरे दिन का माहौल खराब कर देती है। सुबह सब कुछ ठीक चलता है, घर के काम भी वैसे ही होते हैं जैसे रोज होते हैं, लेकिन अचानक कोई छोटी सी बात हो जाती है। रसोई में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, बच्चे शरारत कर बैठे या पति से किसी बात पर हल्की सी बहस हो गई और बस वही छोटी सी बात मन में कहीं बैठ जाती है। बाहर से हम सामान्य दिखाई देते हैं, काम भी करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं हल्की सी नाराजगी धीरे धीरे जमा होने लगती है। दिन भर हम वही बात बार बार सोचते रहते हैं। कभी लगता है सामने वाले ने हमें समझा नहीं, कभी लगता है कि हमारी मेहनत की कदर नहीं हुई। कई बार तो हम कुछ बोलते भी नहीं, लेकिन मन में बहुत कुछ चलता रहता है। बाहर से हम चुप रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे एक खामोश गुस्सा बैठ जाता है। और सखियों, यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा करने लगती हैं। घर का माहौल बहुत नाजुक होता है। घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं होता, बल्कि भावनाओं का संसार होता है। यहाँ प्यार भी होता है, उम्मीदें भी होती हैं और कभी कभी थोड़ी नाराजगी भी होती है, क्योंकि जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं से हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें भी होती हैं। जब वे हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करते तो मन को थोड़ा दुख जरूर होता है, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब हम उस छोटी सी नाराजगी को मन में दबा कर रखते हैं। हम उसे व्यक्त नहीं करते, बस भीतर ही भीतर जमा होने देते हैं। धीरे धीरे वही छोटी सी बात हमारे मन में बड़ी लगने लगती है। कई बार तो हमें खुद भी समझ नहीं आता कि हम इतने नाराज क्यों हैं, बस मन भारी भारी सा लगता है। हमारे समाज में एक और कहावत है, राई का पहाड़ बनाना। इसका मतलब है कि छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेना कि वह हमें बहुत बड़ी समस्या लगने लगे। सच कहूँ तो अक्सर हमारे घरों में होने वाली बहसें भी ऐसे ही होती हैं। शुरुआत बहुत छोटी सी होती है, लेकिन धीरे धीरे वह बड़ी लगने लगती है। मेरी प्यारी सखियों, अगर हम ईमानदारी से सोचे तो कई बार किसी भी बहस या नाराजगी का कारण सिर्फ सामने वाला नहीं होता। कई बार हमारी भी कोई छोटी सी गलती होती है, लेकिन हमारा अहंकार हमें यह मानने नहीं देता। हमें लगता है कि अगर हमने सॉरी कह दिया तो लोग सोचेंगे कि हमारी गलती थी और हम कमजोर हैं, लेकिन सच यह है कि माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी और मैच्योरिटी की निशानी है। जो इंसान अपनी गलती स्वीकार कर सकता है वह भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होता है, क्योंकि अपनी गलती मानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुला संवाद। जब हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तब रिश्तों में भरोसा और भी गहरा हो जाता है। कई शोध बताते हैं कि जिन परिवारों में लोग खुलकर माफी मांगते हैं और अपनी भावनाएं साझा करते हैं, वहां तनाव कम और अपनापन ज्यादा होता है। यहाँ मुझे एक और कहावत याद आती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब यह है कि किसी भी विवाद में अक्सर दोनों तरफ से कुछ न कुछ कमी रह जाती है, लेकिन हम अक्सर सिर्फ सामने वाले की गलती देखते हैं और अपनी गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम थोड़ा शांत होकर सोचें तो कई बार हमें महसूस होता है कि शायद हमारी भी कोई गलती थी। कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें दिल से नहीं कहना चाहते थे। कई बार हम थकान या तनाव में होते हैं और उसी वजह से हमारी बातों का लहजा थोड़ा कठोर हो जाता है। सामने वाला भी इंसान है, उसे भी बुरा लग सकता है। यही मुझे एक और कहावत याद आती है, गलती इंसान से ही होती है। हम सब इंसान हैं और इंसान होने का मतलब ही है कि कभी कभी गलती करेंगे, लेकिन असली समझदारी यह नहीं है कि हम गलती न करें।
असली समझदारी यह है कि जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो हम उसे स्वीकार कर लें। मेरी प्यारी सखियों, कई बार सिर्फ एक छोटा सा सॉरी पूरे घर का माहौल बदल देता है। जो तनाव कई घंटों से या कई दिनों से मन में जमा होता है वह एक पल में हल्का हो जाता है। जब हम दिल से माफी मांगते हैं तो सामने वाले के दिल का गुस्सा भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। घर का रिश्ता कोई प्रतियोगिता नहीं होता कि कौन सही है और कौन गलत। घर का रिश्ता तो समझ, सम्मान और प्यार का रिश्ता होता है। यह जीतने से ज्यादा जरूरी होता है कि रिश्ते बने रहें। यहाँ मुझे एक और कहावत बहुत सुंदर लगती है, मीठे बोल बड़े काम के। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम झुक गए तो सामने वाला हमें हल्के में लेगा, लेकिन सच यह है कि विनम्रता इंसान को छोटा नहीं बनाती बल्कि उसे और बड़ा बना देती है। जो इंसान झुकना जानता है वही रिश्तों को बचाना भी जानता है। आज के समय में जीवन बहुत व्यस्त हो गया है। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, काम का दबाव, इन सब के बीच कई बार हम मानसिक रूप से थक जाते हैं। जब मन थका होता है तो छोटी छोटी बातें भी हमें बड़ी लगने लगती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को थोड़ा शांत रखें और हर बात को बहुत बड़ा न बनने दें। कई परिवारों में एक और समस्या देखने को मिलती है, लोग अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते। सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं और धीरे धीरे बातचीत कम हो जाती है। जब बातचीत कम होती है तो गलतफहमियां ज्यादा होने लगती हैं। इसलिए माफी मांगना सिर्फ एक शब्द नहीं होता बल्कि यह एक पुल की तरह होता है जो दो दिलों के बीच की दूरी को कम करता है। जब हम सॉरी कहते हैं तो हम यह दिखाते हैं कि रिश्ता हमारे अहंकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी प्यारी सखियों, अगर कभी घर में बहस हो जाए या मन में नाराजगी आ जाए तो थोड़ा समय निकालकर खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या मेरी भी कोई कमी थी? क्या मैंने भी कुछ ऐसा कहा जिससे सामने वाले को ठेस पहुंची? अगर जवाब हाँ में हो तो बिना झिझक माफ कीजिए, कह दीजिए, क्योंकि एक और कहावत है, बात से बात बनती है। जब हम दिल से बात करते हैं तो कई गलतफहमियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। और सच कहूँ, सॉरी कहने से इंसान छोटा नहीं होता बल्कि कई बार यही शब्द रिश्तों को टूटने से बचा लेते हैं। कई परिवार सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि कोई भी पहले झुकना नहीं चाहता। रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है भरोसा, सम्मान और समझ। अगर ये तीनों चीज बनी रहे तो घर का माहौल हमेशा खुशहाल रहता है। मेरी प्यारी सखियों, मजबूत घर वही होता है जहाँ लोग अपनी जीत साबित करने में नहीं लगे रहते बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ अहंकार से ज्यादा प्यार को महत्व दिया जाता है, जहाँ बहस से ज्यादा संवाद को महत्व दिया जाता है। तो आज की इस बातचीत से बस इतना सा विचार अपने साथ लेकर जाइए। अगर कभी छोटी सी बात से मन में नाराजगी आ जाए तो उसे मन में जमा मत होने दीजिए, थोड़ा शांत होकर सोचिए और अगर जरूरत लगे तो एक छोटा सा सॉरी कह दीजिए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा शब्द रिश्तों को फिर से मुस्कुराने का मौका दे देता है। और जब रिश्ते मुस्कुराते हैं तो घर का माहौल भी अपने आप खुशहाल हो जाता है। ठीक है मेरी प्यारी सखियों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझ को हमेशा सबसे ऊपर रखिए। धन्यवाद।